Okay, good morning everyone. How are you all? Good morning, sir. Good We are morning, Good sir. fine. We morning, are sir. fine, sir. What about you? I'm also fine, beta. Thank you. Beta, in today's live class in English subject, we have to talk about. We have to learn more about the collocations words. Already we have started the collocations Sir. words in our last Yes. session. So just we have to move on ahead, and also we need to discuss the exercises based on that topic. Okay. So can you Yes, remind, Yes, sir. sir. if anybody remember that what we did study about the collocations in our last class? Yes, sir. Can you please brief Yes, so sir. that we can revise the things and move ahead, can move ahead on that topic? Yes, Abhishek Yadav, tell us, beta, what do you know about the collocations? What are collocations? The collocation are such words that come together frequently and they are in pair or more than in pair. And there is no any rule of the collocation. There are mainly 6 types of collocation. Okay, Muskan Yadav, tell me about collocations only. What are collocations? अगर simply अगर किसी को समझाना हो कि collocations क्या है, then what will you say? Sir, collocation are the group of two words that occurs frequently. Beta, it is not a group of two words. It is a group of two or more than two words. ये दो से ज्यादा भी words हो सकते हैं. That occurs Yes, sir. frequently, जो कि आसानी से, जो कि सामान्यता एक साथ ही आते हैं. अभिषेक पांडे, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉलोकेशंस? कॉलोकेशंस क्या हैं? Yes, sir. Yes, sir. So collocation is a group of words to is a group of words that have no any rule. दैट इज नॉट हैविंग एनी रूल. ऐसा नहीं है बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसका कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है. इसके लिए ये कॉलोकेशंस कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है. बाकी एक तो ये रूल है कि आपका मिस्टेक के लिए आप कमिट भी यूज करते हैं और मेक भी यूज करते हैं कई बार, लेकिन सुसाइड के लिए या क्राइम के लिए कई क्राइम बनाया नहीं जाता, क्राइम कमिट करता है इंसान. ठीक है. तो मेनी थिंग्स इन द सेम वे, लेट्स से कि इन द किचन जो फूड है वो बनाया जाता है, बट उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आई मेक, मतलब मेकिंग द फूड, वो कुक द फूड ही बोला जाएगा. कुक इज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट थिंग्स. तो दैट मीन्स कि देयर आर सम ऑफ द वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज किसी पर्टिकुलर शब्द के साथ ही यूज होता है. लेट्स से कि वॉच, टेलीविजन के लिए आप वॉच यूज करेंगे या सी देख यूज करेंगे या लुक यूज करेंगे. तो वॉच आप यूज करते हैं बिकॉज देयर इज अ मूविंग कंटेंट. जब किसी आप मूविंग कंटेंट को देख रहे होते हैं तो वहां पे मतलब वॉच मीन्स भी देखना होता है, सी मीन्स भी देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना होता है. वो व्हाट इज डिफरेंस थिंग्स इज हैविंग इन वॉच. वॉच उसके लिए यूज करते हैं जो जब किसी कंटेंट को, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, वो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा हो, उसमें मोशन हो. लेट्स से कि अगर कोई दौड़ रहा है, आप वैसे देख रहे हैं तो आप उसको सी नहीं कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन हो उसको आप देख रहे हो, तो चाहे वो टेलीविजन हो, आप टेलीविजन को तो देखते नहीं है, टेलीविजन के अंदर के कंटेंट को देखते हैं ना, तो दैट इज मूविंग, दैट इज हैविंग मोशन, दैट मीन्स कि यू आर वॉचिंग देयर. इन द सेम वे जो वॉच है वो टेलीविजन के साथ वॉच वर्ड ही यूज किया जाता है. मतलब एक तरीके से ये नियम तो नहीं है, बट एक तरीके से बन चुका है, फ्रीक्वेंटली भी से लाइक दिस, और यही अप्रोप्रिएट, यही सही भी माना गया है. तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, दीज काइंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो दोनों, ऐसे वर्ड्स जो ऐसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो एक साथ ही अकर होते हैं, एक साथ आते हैं, वो कोलोकेशंस कहलाते हैं. अब ये कोई जरूरी नहीं कि कुकिंग आप डिनर के लिए यूज करेंगे, कहीं और के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. आपका एक पर्टिकुलर वर्ड कई सारे अदर वर्ड्स के साथ भी ग्रुप बना सकता है, तो जो ग्रुप बनेगा वही कोलोकेशन कहलाएगा, लेकिन वो ग्रुप बनना चाहिए. ओके. Yes, sir. So already we have
studied that ki collocations as the name suggest, these are the words that occurs together frequently, जो एक साथ अकर होते हैं, एक साथ घटित होते हैं, एक साथ आते हैं frequently, यानी सामान्य रूप से, यानी जल्दी, अमूमन आपको जब भी आप देखेंगे लगभग वो एक साथ ही दिखाई पड़ते हैं. The word pairs are called collocate. जो वर्ड पेयर होते हैं, जो जोड़े होते हैं, उसको कहीं ना कहीं collocates बोलते हैं, और जो ये प्रक्रिया होती है वो collocations कहलाती है. Some collocations from fixed relationship, यहाँ पे आपको एक रूल भी बताया गया था कि there is no any particular rule for the collocation. However, some words do not having the collocate with others. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि collocate नहीं होते हैं, वो incorrectly collocate किए गए हैं. जैसे कि रेन के लिए स्ट्रॉन्ग रेन, वीक रेन, राइड बाय बाइक. अब बाइक के लिए आप हमेशा राइड ही यूज करते हैं, अब बाइक के लिए आप ड्राइव नहीं यूज कर सकते, तो दैट मीन्स कि इट इज अ इनकरेक्ट कोलोकेट. इट्स अ इनकरेक्ट कोलोकेट. अब ये राइड अ बाइक, ये इट्स अ करेक्ट कोलोकेट, एंड देयर इज अ थ्री वर्ड्स, इट इज नॉट अ टू वर्ड्स. दैट मीन्स कि इन अ कोलोकेशंस देयर मे बी मोर देन टू वर्ड्स. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये सारी बातें हो चुकी थी. नाउ लेट अस Yes, डिस्कस sir. about the examples and types of the collocations. There are 6 main types of collocations. Let us look a few examples of each. वो 6 types के जो main आपके collocations हैं वो कौन कौन से हैं. ऐसे कुछ collocations होते हैं जहाँ पे adjective plus noun साथ में आता है. For example, Manaf as the latest issue of the magazine. And the second example is she appeared to be in a deep thought. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो issue क्या है? एक मुद्दा है, ये कोई वर्क तो है नहीं. इशू इज ए नाउन. इशू आपका नाउन है ना. और लेटेस्ट इसको बता रहे हैं पुराना है, नया है, कैसा है, ये मतलब इशू को डिफाइन कर रहा है, लेटेस्ट इशू के बारे में बता रहा है. तो दैट मीन्स कि जब आपका नाउन को जो मॉडिफाई करे उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव. तो इट्स एडजेक्टिव एंड इट्स ए नाउन. तो एडजेक्टिव प्लस नाउन यहाँ पे यूज किया गया है. तो आप इशू को इशू के साथ लेटेस्ट ही आप यूज करते हैं. मॉडर्न इशू तो नहीं बोलते ना, मॉडर्न मतलब भी तो नया होगा. तो मॉडर्न नहीं कहा जाता. दैट मीन्स कि मॉडर्न इशू अगर कोई लिखता है तो कहीं ना कहीं वो एडजेक्टिव और नाउन तो हो सकता है, बट दैट इज ए इनकरेक्ट कोलोकेशंस. वो इनकरेक्ट कहलाया जाएगा, वो ऐसा नहीं कहा जाता. तो यू हैव टू यूज द लेटेस्ट. इशू के साथ हम मॉडर्न और लेटेस्ट के बजाय लेटेस्ट यूज करते हैं. देयर आर सम अदर वर्ड्स जो इशू के साथ और भी यूज किए जा सकते हैं, बट अगर वो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं जनरली, दैट इज अगर वो करेक्ट वे में है तो दैट इज ए कोलोकेशंस. दैट इज जो उनका पेयर होगा वो क्या कहलाएगा? कोलोकेट कहलाएगा. इन द सेम वे जो थॉट है, शी अपीयर टू बी इन ए डीप थॉट, वो बहुत ही गहरी सोच में दिखाई पड़ रही है. शी अपीयर टू बी इन ए डीप थॉट, वो बहुत ही गहरी सोच में दिखाई पड़ रही थी. तो डीप थॉट जो सोच होती है, डीप थॉट हो सकता है या लॉन्ग थॉट हो सकता है. बहुत ही लंबी सोच या बहुत ही गहरी सोच, क्या बोलते हैं आप हिंदी में? गहरी सोच. तो डीप थॉट इज करेक्ट वर्ड. लॉन्ग थॉट तो नहीं बोल सकते ना, हैवी थॉट तो नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज्यादा गहरी, बहुत ही ज्यादा भारी सोच, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना. दैट मीन्स कि थॉट के साथ यहाँ पे डीप इज द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड. डीप जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि करेक्ट पेयर बना रहा है, एक अच्छा मतलब सही पेयर बना रहा है. एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोलोकेट्स. ओके, कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि यू वुड बी गेटिंग कोलोकेशंस इन दिस फॉर्मेट वेयर कपल ऑफ नाउन्स वुड बी देयर, जिसमें जो जोड़ों के रूप में, पेयर्स के रूप में दोनों नाउन ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल 12 का शॉप, कप ऑफ ए टी. कप भी आपका नाउन है, टी भी आपका नाउन है या नहीं? आर भी आपका एक तरीके से नाउन है, सो भी आपका नाउन है. दैट मीन्स कप ऑफ टी, बार ऑफ टी. फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? आप तो कंप्लीट सेंटेंस बोल रहे हैं, बट कप ऑफ टी, आप इसको कई बार कप ऑफ टी को ग्लास ऑफ टी नहीं बोल सकते. ग्लास ऑफ टी भी तो बोल सकते हैं, मग ऑफ टी भी तो बोल सकते हैं. तो क्या वो सही है? नो सर. नो सर. कई बार चाय पी लेते हैं, नो सर. लोग पी लेते हैं, तो क्या प्लेट ऑफ टी बोलेंगे? नो सर. नो सर. हम अमूमन सुनते हैं जो जनरली वी हियर, that is cup of tea, and cup of tea is a correct
collocate. And here we are getting that ki cup and tea, both the words are the noun. That means ki there some be a collocations word, there would be some collocations, pair of collocate, that would be noun plus noun in this format. Verb plus noun वाले format में भी Yes, होंगे. sir. For example, have lunch, let's have lunch. तो let's have lunch या let's eat lunch. eat lunch भी तो बोल सकते हैं, Yes, sir. खाने के लिए तो बोला जा रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Let's eat Yes, lunch sir. तो नहीं सुनते. Let's eat lunch ना कहते हैं ना Yes, sir. सुनते हैं. Yes, sir. तो बेटा एक तरीके से कोलोकेशंस जो यानी चलता आ रहा है, एक कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोलोकेट एक नाम दे दिया गया, एक टर्म दे दिया गया है जो आपको जनरली जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते समय जो हैपन, जो आप सुनते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो बुक्स हो, ड्यूरिंग रीडिंग स्टोरीज या पोएम्स, आप जिस तरह के वर्ड्स, कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार आप उसको पर्टिकुलर, जैसे लंच के लिए आप हैव ही सुनते आए हैं, तो दैट मीन्स आप इसको एक तरीके से मान लिया गया कि इट इज इसको करेक्ट मान लिया गया, इसी को सही भी मान लिया गया है. तो दिस इज ए कोलोकेट. ये हैव एंड लंच इज अ पेयर ऑफ अ कोलोकेट. तो कोलोकेट यानी हैव लंच को ही सही मान लिया गया है, ईट लंच नहीं होगा. ओके. Yes, sir. अब नाउ हैव इज अ वर्ब. हैव आपका सिनोनिम इज अ टेक. हैव आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, Yes, sir. मीन वर्ब की तरह यूज किया गया है. हैव मतलब लेना, लंच खाना, लंच मतलब जो आपका दोपहर का भोजन. नाउ इट्स योर टर्न टू डू डिशेस. इट्स योर टर्न टू डू द डिशेस. इसलिए आपके करने की बारी है. तो डू इज द वर्ब फॉर्म एंड डिशेस इज द नाउन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव. अब एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, सभी को पता होगा. A word Yes, sir. which modify the noun. जब नाउन को मॉडिफाई करे तो वो क्या कहलाएगा, नाउन या प्रोनाउन को? So adjective. एडजेक्टिव. लेकिन अगर वर्ब को मॉडिफाई करे तो, Sir, adjective. लेकिन जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के Adverb. Adverb होगा. Adverb. वर्ब के बारे में बताए या वर्ब को मॉडिफाई करे तो वो एडवर्ब होगा. लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन को बारे में बताए या उसको मॉडिफाई करे तो दैट इज एडजेक्टिव. Let's talk. Enid Blyton was a highly successful children author. The conversation was rather forced. Enid Blyton was a highly successful children's author. आप ये highly successful ना भी लिखें तो भी एक तरीके से सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है. Enid Blyton Yes, was sir. a children's author. जो Blyton was a children's author. जो ब्लाइटन है वो चिल्ड्रन यानी बच्चों के, जो भी उनकी मतलब एक तरीके से ऑथर है, तो बच्चों वाली कहानियों या बच्चों वाली एडिटोरियल्स के लेखक हैं, यानी ऑथर है. बट अभी जो सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल हाईली. अब हाईली सक्सेसफुल ऑथर, ये सक्सेसफुल किसको यूज किया गया है? सक्सेसफुल आपका ऑथर के लिए यूज किया गया है. मतलब यहाँ पे फिलहाल वर्ब तो, मेन वर्ब तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है कि कोई काम होता हुआ दिख रहा है. No, sir. No, sir. तो दैट मींस सक्सेसफुल Helping. किसके बारे में, किसको डिफाइन कर रहा है? ऑथर को ही. Yes, sir. ऑथर आपका नाउन है. Yes, sir. Yes, नाउन sir. को ये मॉडिफाई कर रहा है सक्सेसफुल, दैट मींस कि इट्स एडजेक्टिव. Yes. और जब किसी वर्ब के साथ या एडजेक्टिव को ही अगर कोई एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करे, जो एडवर्ब होता है, या ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करने वाला नहीं, इवन एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई करता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द डिग्री ऑफ द एडवर्ब. Yes, पढ़ाया जा sir. चुका ना 2-3 Yes, sir. के पहले वाले चैप्टर में या उसके पहले 6 या 5. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दैट मींस कि हाईली क्या हो गया, हाईली इज डिग्री ऑफ एडवर्ब. ये आपका एडवर्ब Yes, है, sir. ये आपका एडजेक्टिव है. तो हाईली सक्सेसफुल, अब सक्सेसफुल के लिए आप हाईली ही यूज कर सकते हैं. तो हाईली सक्सेसफुल इज अ करेक्ट पेयर ऑफ द कोलोकेशंस. Yes, sir. कन्वर्सेशन वाज रादर फोर्स्ड. इसी तरीके से बेटा वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब एडवर्ब भी है. आपको ऐसे भी कोलोकेट्स, पेयर ऑफ कोलोकेट्स मिलेंगे जहां पे आपको वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के जोड़े मिलेंगे या वर्ब प्लस एडवर्ब के जोड़े मिलेंगे. ठीक है, उसके भी 1-2 एग्जांपल देखते हैं, देन वी वुड बी मूविंग अहेड. Yes, sir. आर वी ऑल एग्रीड ऑन दिस? अब एग्रीड ऑन दिस कहीं ना कहीं ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है. A note had been stuck on the wall. अब एग्रीड ऑन, ये एग्रीड के साथ ऑन ही हमेशा आता है. इन
या विथ तो नहीं आता ना, इन No, तो नहीं sir. आता ना, या इनटू तो नहीं आता ना, No, sir. एग्रीड के No, साथ sir. ऑन ही आता No, है। sir. तो दैट मीन्स कि एग्रीड और ऑन ये हमेशा जब यही है कि इसके एग्रीड के साथ ऑन या ऑन ही यूज करना है जब किसी टॉपिक के बारे में बोलना हो। इस तरह के सेंटेंस में आपको एग्रीड के साथ ऑन ही बोलना है, तो दैट मीन्स कि एक तरीके से ये नियम ही है, कहने के लिए तो कोई रूल नहीं है, बट आपको एग्रीड के साथ यहाँ पे ऑन ही यूज करना है, तो दैट मीन्स कि इट्स अ कोलोकेट्स। Sir. A note had been stuck on the ball. अब बॉल के साथ ऑन ही लिखेंगे ना, A note had been stuck. अब stuck on जो नोट है वो चिपका दिया गया है, stuck on the ball। तो बॉल पे, अब यहाँ पे ऑन द बॉल भी हो सकता था, यहाँ पे स्टक ऑन को यहाँ पे बताया गया कि स्टक है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आपका ये तो है, स्टक के साथ ऑन ही यूज किया जाएगा, चिपकाया जाएगा, किसी न किसी चीज पे चिपकाया जाएगा, ऑन द टेबल हो जाएगा, ऑन द बॉल हो जाएगा, ऑन द हाउस Yes, हो sir. जाएगा। स्टक के साथ इन भी कहीं होगा, किसी के अंदर आप स्टक करेंगे, No, sir. No, sir. किसी न किसी चीज में। इन द रूम हो सकता है फिलहाल, लेकिन इन द रूम अगर होता तो, लेकिन बॉल पे इन द बॉल तो नहीं होगा ना। तो स्टक ऑन यहाँ पे No, sir. अंडरलाइन किया गया वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, बट ऑन द बॉल भी होता तो दैट इज आल्सो द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोलोकेट्स, क्योंकि बॉल के साथ ऑन ही आएगा। टू द बॉल भी कई बार आता है। तो वर्ब प्लस एडवर्ब का एग्जांपल लेते हैं। दे स्टेड ग्लैमली एट द गैदरिंग क्राउड्स, द गर्ल टुक द डॉल एंड स्माइल्ड स्वीटली। स्माइल्ड स्वीटली, स्माइल्ड स्वीटली एक तरीके से यहाँ पे स्माइल जो यहाँ पे वर्ब है, स्माइल, स्माइलिंग जो वर्ब है इसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है स्वीटली, तो दैट इज अ वर्ब प्लस एडवर्ब का भी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कोलोकेशंस में। Yes, sir. ना मूव अहेड बेटा, आपको अब करना क्या है आज Yes, sir. एक्सरसाइज में, ये कोलोकेशंस वर्ड आपको 7th में भी देख रहे हैं, 8th में भी देखेंगे, 9th में भी देखेंगे, लगातार आपको मिलेगा, और इसकी केवल प्रैक्टिसेस के ऊपर ही आप कोलोकेशंस को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। तो अभी आपने कोलोकेशंस के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि क्या है, 6 मेन टाइप्स है, तो 6 मेन टाइप्स में क्या है क्या नहीं, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन होंगी अभी सॉल्व करने में। अभी आप एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी आप ऐसे करते रहेंगे, कई बार आपको और भी अदर चैप्टर्स में भी फेस करने को शायद मिले, या अभी आज आप लोगों ने पढ़ लिया, देन ड्यूरिंग रीडिंग द स्टोरी या ड्यूरिंग रीडिंग एनी पैराग्राफ आल्सो यू वुड बी लुकिंग इनटू दैट। आप जब देखेंगे तो शायद आपको ध्यान आ जाए। तो इन द सेम वे, इन दिस वे यू वुड बी गोइंग थ्रू दीज कोलोकेशंस, और इस तरीके से आपको कोलोकेशंस के बारे में थोड़ा बहुत और भी डीप में जाएंगे और आप और भी सीखते रहेंगे। तो अभी हम लोग आज का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं आपके बुक का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द Yes, sir. कोलोकेशंस इन ईच सेंटेंस एंड मेंशन इट्स टाइप्स इन द ब्लैंक्स। यू हैव टू डू अंडरलाइन द कोलोकेशंस, आपको कोलोकेशन को अंडरलाइन करना है सभी सेंटेंसेस, Yes, sir. और सेंटेंस से अंडरलाइन ही नहीं करना है, देन आल्सो यू नीड टू टाइप द टाइप्स, मेंशन इट्स टाइप्स इन द ब्लैंक, इसके टाइप्स को आपको ब्लैंक में आपको कहीं ना कहीं मेंशन भी करना है। तो द फर्स्ट सेंटेंस क्या है, डिड यू नो अरुण स्टिल डज नॉट नो हाउ टू टेल द टाइम, व्हिच पेयर ऑफ द वर्ड या व्हिच ग्रुप ऑफ द वर्ड्स आर द कोलोकेशंस, मुस्कान बताइए। Sir, tell the time टेल द and टाइम, यस, verb plus noun. टेल द टाइम, टेल इज अ वर्ब, टेल इज अ काइंड ऑफ वर्ब, Verb. यहाँ पे एक तरीके से प्रक्रिया है, यानी एक्शन है, बोलने की का एक्शन हो रहा है, और टाइम क्या है, Noun. टाइम आपका समय है, दैट इज अ नाउन। तो वर्ब प्लस नाउन आपको यहाँ पे ऐसे लिखना रहेगा। अच्छा, मैंने आज हेलो ये नहीं शुरू किया, वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। वर्ब प्लस नाउन ऐसे लिख ले जाएंगे ना। Yes, sir. नेक्स्ट, स्पॉटलाइट आज नहीं ऑन किया मैंने गलती से, चलिए फिर कोई बात नहीं। The next sentence is the committee took a last minute decision. Last minute decision. The committee took a last minute decision. Which one is the collocation? Yes, Who can tell? Yeah. कौन बता सकता है? चलिए अभिषेक पांडे बताइए। सर लास्ट मिनट। लास्ट मिनट, चलिए लास्ट मिनट आप कह सकते हैं, दैट इज द पेयर ऑफ कोलोकेशन, बट लास्ट मिनट डिसीजन भी आप कह सकते थे, ठीक है।
क्योंकि लास्ट मिनट आपको एक तरीके से यहाँ पे हाइफन यूज करते हुए आपको क्या समझाया गया था, हाइफन का यूज करते हुए जब आप दो वर्ड्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी में ही तो पढ़ाया गया था। क्यों? हाइफन का यूज करते हुए चैप्टर नंबर 6 में वोकैबुलरी में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था, हाइफन वर्ड्स यूज करते हैं सिलेबल जब कुछ, अच्छा वो सिलेबल वाला पार्ट था, प्रोनाउंसिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ Yes, पे sir. लास्ट मिनट आपका एक सिंगल वर्ड है बेटा, ठीक है, एक तरीके से एक सिंगल वर्ड नहीं कह सकते, ये मिनट अलग है लास्ट अलग है, बट इसको एक तरीके से एक साथ ही यूज किया जाना है, बिकॉज देयर इज अ हाइफन, लास्ट मिनट आनी एक अंतिम समय की बात की जा रही है। तो लास्ट मिनट डिसीजन, ये तीनों मिल करके ये लास्ट मिनट है डिसीजन, डिसीजन आपका वर्ब है, लास्ट मिनट आपका नाउन है। अब ये मिनट डिसीजन तो बोला नहीं जाएगा, लास्ट मिनट या इनिशियल डिसीजन कह सकते हैं, तो लास्ट मिनट डिसीजन इज द करेक्ट पेयर ऑफ द कॉलोकेशन। तो लास्ट मिनट आपका क्या है, नाउन है, डिसीजन इज अ वर्ब। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now come to the next one. We don't have a choice but to wait and see. ये भी बहुत आसान है, शायद हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, इसका जो एग्जांपल है, we don't have a choice, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, बट टू वेट एंड सी, which one is the correct collocations? गौरव तिवारी बताइए आप। Sir, have a choice. Have a choice, आप बताए अभिषेक। Yes, sir. Have a choice. Have a choice, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, have a choice is the correct। अब have a choice में क्या होगा, have a choice The verb plus noun. Verb plus noun. वर्ब प्लस नाउन, इसको अंडरलाइन भी मैं कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या होगा, फोर्थ, आई हैव बीन एन ardent admirer of your work। क्या होगा इसका, ardent मीन्स होता है उत्साही, उत्साह से भरा हुआ, ठीक है, admirer मतलब प्रशंसा। I have been an ardent admirer of your work, आपके काम का, हाँ बताइए अभिषेक, अभिषेक याद हो। So, ardent admirer. Okay, ardent admirer of your work, which type of this collocations? Sir, adjective plus noun. Adjective plus Noun. हाँ सही है, सही है, it's correct। Now the last one, you should select the cash on delivery option, you should select the cash on delivery option। Anybody else? गौरव, अभिषेक पांडे, अभिषेक कैश ऑन डिलीवरी। हाँ अनुराग उपाध्याय बताइए बेटा। सर कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी बता रहे हैं, क्या ये सही है? गौरव, अभिषेक यादव आप लोग बताइए, इज इट करेक्ट? No, sir. Cash on only. कैश ऑन होगा, Verb plus आप बताइए अनुराग, Preposition. अनुराग उपाध्याय यस सर। क्या है कैश ऑन डिलीवरी में, किस टाइप का कोलोकेशंस है बताइए। सर मुस्कान आप बताइए, which one is the correct pair of collocations? collocations का एग्जांपल कौन सा है इसमें? वर्ब प्लस कैश ऑन डिलीवरी दोनों है, नाउन प्लस नाउन। आपका कैश, तो कैश ऑन डिलीवरी तो कई बार आप लोग बोलते हैं ना, जो बराबर सुनते आए हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या आप कुछ भी करो कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी हर जगह। आपको अगर कुछ भी मंगाना हो, फ्लिपकार्ट पे मंगाना हो, अमेजोन पे मंगाना हो, हर जगह कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है। तो कैश ऑन डिलीवरी एक पर्टिकुलर आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन चुका है। कैश ऑन क्या होगा? कैश ऑन तो अधूरा लग रहा है,
कि कैश ऑन पूरा कंप्लीट लग रहा है, लास्ट मिनट केवल होता, या फिर देखो लास्ट मिनट डिसीजन, अगर डिसीजन नहीं भी होता, लास्ट मिनट केवल होता, तो लास्ट मिनट आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता था। sir. अब कैश ऑन तो आपका अधूरा है ना, ये तो इनकम्प्लीट है। Sir. Yes, sir. लास्ट मिनट तो कंप्लीट भी दिखता है डिसीजन के बगैर, बट आपका डिलीवरी के बगैर कैश ऑन तो पूरी तरह इनकम्प्लीट दिख रहा है। तो आपको एक तरीके Yes, से sir. कंप्लीट सेंस भी तो निकलना चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी इज द करेक्ट। नाउ ये अब क्या आपका एग्जांपल है, किस तरह का आपका कॉलेज है, ये कौन बताएगा? Noun plus noun. So नाउन प्लस नाउन, दोनों नाउन है, कैश भी आपका नाउन है, डिलीवरी ऑप्शन। Yes, देखो sir. बेटा, डिलीवरी आपका दो तरीके से है, ये नाउन भी कई बार यूज किया जाता है और दूसरा कई बार एज ए वर्ब भी यूज किया जाता है, Yes, sir. ठीक है। बट यहाँ पे Yes, जो sir. आपका यूज किया Yes, गया कैश sir. ऑन डिलीवरी, ये नाउन प्लस नाउन के सेंस में यूज किया गया है, यहाँ पे वर्ब है ये। No, sir. चलिए ठीक है। नाउ मूविंग हेड, समय हो गया। टिक द करेक्ट, द सेकंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट ग्रेट न्यूज, दिस कॉल्स फॉर अ, अब इसके साथ क्या होगा, आपको पहले लाइन को पढ़ना है, सेंस को पढ़ना है, वहां की थीम है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, किस चीज के बारे में, वहां पे इन तीनों में से क्या हो सकता है, व्हिच वुड बी द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। व्हाट अ ग्रेट न्यूज, कितनी अच्छी खबर है। दिस कॉल्स फॉर अ, अब ये क्या, ये किसके लिए, मतलब ये दिस कॉल्स फॉर अपलॉज या सेलिब्रेशन या कैसा फॉर, क्या होगा, व्हिच वन इज द करेक्ट वन? क्या होगा? celebration, Celebration. बेटा ये कैटास्ट्रॉफी मीन्स होता है तबाही, अपलॉज वाहवाही, सेलिब्रेशन ऑब्वियसली बात है, सेलिब्रेशन मीन्स क्या होता है, खुशी मनाना. एक तरीके से उत्सव कह सकते हैं, समारोह, उत्सव। Yes, sir. तो जब कोई Yes, ग्रेट न्यूज, जब कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो क्या आप तबाही मचा देते हैं, Yes, sir. No, sir. वाहवाही करते हैं? दिस कॉल फॉर अपलॉज, अपलॉज भी अब वो ऐसे सेलिब्रेशन, व्हिच वन इज द बेटर अप्रोप्रिएट, अपलॉज या सेलिब्रेशन? To celebrate. To celebration. Celebration. celebration, Celebration is the correct one. Okay. In the second way, in the second question, the theater was completely closed, packed या noisy. जो theater होता है उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? कई बार होता है कि पूरा फुल हो गया, मतलब हाउसफुल, तो हाउसफुल होने पे क्या कह सकते हैं? The theater was completely packed या closed या noisy, या जब जो थिएटर होता है पूरी तरीके से पैक्ड होता है, ठीक है, चारों तरफ से पैक होता है, तो इट्स अ पैक्ड, इट्स नॉट अ क्लोज्ड। ओके, वी वर ऑल अमेज्ड बाय हाउ, अब वी वर ऑल अमेज्ड, हम सभी अचंभव हो गए, अमेज्ड हो गए, दैट बाय हाउ ही स्पोक द लैंग्वेज, वो कितना क्विकली स्पोक द लैंग्वेज, या कितना पोलाइटली स्पोक द लैंग्वेज, या कितना फ्लुएंटली स्पोक द लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए क्या होगा, क्विकली या पोलाइटली या फ्लुएंटली? आप बोलने के, quickly, चलिए जल्दी जल्दी बोलता है। बेटा जब आप प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, तो आप क्या बोलेंगे? इंग्लिश का वो बहुत अच्छी, बहुत ही क्विकली बोलता है या बहुत ही फ्लुएंटली बोलता है? किसी बोलने के लिए आप क्विकली वर्ड यूज करते हैं या फ्लुएंटली? काम जो है, कोई टास्क है वो क्विकली किया जाता है, ठीक है। आप कोई लैंग्वेज की जब बात आएगी तो वहां पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि कितना फ्लुएंसी कितनी तेज है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्लुएंट, यहाँ पे फ्लुएंटली आपका इज द करेक्ट वर्ड है। अभी किसी का, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते, बच्चे जो शुरू में रहते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के, जब बुक पढ़ते हैं तो वो बहुत ही फ्लुएंट वे में नहीं पढ़ पाते, ऐसा कहा जाता है ना, कि ऐसा बोला जाता है कि नहीं बहुत ही क्विक नहीं पढ़ पाते, उनको ये बोला जाता है दे कैन नॉट रीड द बुक्स फ्लुएंटली। अभी जो फ्लुएंसी पे उनको वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए उनको रीडिंग करनी पड़ेगी, बराबर रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बराबर रीडिंग करेंगे बच्चे चैप्टर या बुक, कोई भी बुक्स प्रॉपरली रेगुलर अगर पढ़ता है तो उनका जो फ्लुएंसी है, जो उनका फ्लुएंस है वो बेहतर होता जाएगा। तो फ्लुएंटली इज द करेक्ट वर्ड फॉर एनी लैंग्वेज ड्यूरिंग स्पोकन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
कैन आई हैव अ चंक ऑफ केक, या बाइट अ केक, या स्लाइस ऑफ केक? क्या होगा? आप लोगों ने सुना तो होगा। अब केक के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप लोग? Slice. Bite. Slice. Sir, bite. Sir, slice. फिलहाल स्लाइस ऑफ केक या चंक ऑफ केक, सभी का मतलब एक तरीके से टुकड़ा ही होता है, लेकिन कौन सा टुकड़ा ज्यादा यूज होगा? फॉर द केक यू हैव टू यूज द स्लाइस ऑफ केक। समझ में आया? सभी का चंक मतलब भी टुकड़ा होता है, स्लाइस मतलब भी टुकड़ा होता है, बट which is the appropriate word for the cake? केक के लिए कौन सा टुकड़ा यूज किया जाएगा? जैसे टेलीविजन के लिए वॉच होता है, सी नहीं, उसी तरह केक के लिए स्लाइस होता है, चंक नहीं। समझ में आया? तो स्लाइस इज द करेक्ट ऑप्शन। Yes. स्लाइस आपका सही है। नाउ द नॉइज वाज इनक्रेडिबली लाउड, या स्वीटली लाउड, या केयरफुली। जो शोर होता है वो केयरफुली लाउड होता है, या स्वीटली लाउड होता है, या इनक्रेडिबली लाउड होता है? Incredibly. Obviously बहुत ही मीठा जो शोर होता है, बहुत ही Incredibly. मीठा तेज तो होता नहीं, केयरफुली लाउड तो होता नहीं, इनक्रेडिबली इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, Yes, sir. on the question number 3. बेटा ओनली 5 minutes इज रिमेनिंग, तो थोड़ा सा जल्दी मैं करूंगा। इसको समझने का प्रयास करिएगा, सिर्फ मैं एक समझाऊंगा, उसके बाद आप सभी को अपनी मर्जी से काम करना है। मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अब आपकी बारी है। आप लोग use the following words to make as many collocations as you can. Make sure you cover all 6 types. One has been done for you. बेटा आपको कोशिश ये करनी है, जैसे आप पे पावरफुल दिया है, तो पावरफुल आपका जो वर्ड है वो किस वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है, मतलब फ्रीक्वेंटली आपको कौन से, जैसे बी पावरफुल कहा जाता है ना, बी पावरफुल, बी केयरफुल, फील पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो ये 2 वर्ड्स क्या है, ये मतलब फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कह सकते हैं कोलोकेट्स। ये जो इन दोनों पेयर कहीं ना कहीं, ये दोनों पेयर मिल करके कोलोकेट्स बनाते हैं, ये दोनों वर्ड्स मिलकर के कोलोकेट्स फॉर्म करते हैं, इमेंशली पावरफुल। तो इसी तरीके से हाउस के लिए क्या, हाउस के लिए जैसे आपने बोल दिया ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस आपका वर्ड आपने सुना होगा ना? ड्रीम हाउस। Yes, sir. तो ड्रीम इज यहाँ पे एक में मैंने लिख दिया ड्रीम। अब ये ड्रीम आपका नाउन प्लस नाउन हो गया। इसी तरह वर्ब प्लस, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको वर्ब प्लस ये पूरा 6 टाइप का, इन सभी 6 में मिला करके आपको कहीं ना कहीं आपके 6 के अलग अलग 6 डिफरेंट टाइप्स के जो भी कोलोकेशंस है सभी कवर हो, ये कोशिश करिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया ड्रीम हाउस, अब हाउस के लिए और क्या हो सकता है? कोई दूसरा वर्ड बताइए जो हाउस के साथ An house. बताइए बेटा, कोई A बताइए। house. फिर से अनुराग, मैं सुन A house. Sir, a house. आ हाउस। चलिए ठीक है, आ हाउस आपका एक आर्टिकल आप यूज कर रहे हैं बेटा। आर्टिकल नहीं, 6 मेन टाइप्स से जो बताया गया, नाउन, वर्ब, वो आपका जो 6 make. है वो कोलोकेशंस आपको यूज करना है। Say make house. Sir, make. मेक हाउस, मेक हाउस भी हो सकता है, गलत नहीं है, मेक हाउस भी हो सकता है। आप इसी तरीके से लवली हाउस, प्रेटी हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, बहुत कुछ बोल सकते हैं। कंफर्टेबल हाउस, लग्जरियस हाउस बोल सकते हैं ना। इन द सेम में मेक के साथ क्या यूज करेंगे, मेक के Yes. साथ। अब हाउस आपने यहाँ पे बोल दिया तो उठा के मेक हाउस भी कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नया सीखें तो जा रहे नया वर्ड्स बोलेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। मेक के साथ क्या लगाएंगे? मेक ब्रेकफास्ट होता है ना, कई बार सुने, मेक ब्रेकफास्ट कर दिया, मेक ब्रेकफास्ट। और क्या होगा? मेक, प्लीज डोंट मेक नॉइस, मेक नॉइस भी बोला जाता है, यानी मेक के साथ एक नॉइस लिख दिया, एक ब्रेकफास्ट लिख दिया, एक क्या हो जाएगा? और भी 4 वर्ड्स आपको लिखने हैं हर वर्ड्स के साथ। मेक मिस्टेक बेटा। इसी तरीके से यू ऑल हैव टू राइट सम ऑफ द वर्ड्स फॉर ऑल दिस। ये जार के लिए भी, टू के लिए भी, टू के साथ बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? यू हैव टू राइट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। प्रीपोजिशन के साथ क्या आप यूज कर सकते हैं? Yes, sir. आपके आपने वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है ना, तो आप टू प्रीपोजिशन के साथ कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं? गो टू हो सकता है, वो आपका वर्ब हो जाएगा, टू आपका प्रीपोजिशन है ही, गो टू हो जाएगा। तो मेनी वर्ड्स यू कैन राइट। अब जार के साथ क्या, जार आपका नाउन है,
अब ये जार क्या हो सकता है? स्मॉल स्मॉल जार हो सकता है, ठीक है। और ग्लास full, नहीं, ग्लास जार तो मैंने नहीं सुना। आप कॉफी जार कह रहे हैं यार, मतलब मेनी वर्ड्स आर देयर, कॉफी जार आप बोल दें, full of jar, fill jar, many words are there, you can write your own words, okay? In the fourth question, what you are supposed to do? jar, इसमें बेटा कई सारे यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स, कुछ कॉलोकेशंस गलत तरीके से लिखे हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग रेन, पहले यहीं पे लिखा है। स्ट्रॉन्ग रेन नहीं होता, क्या होता है? heavy rain, ड्राइव ऑन Heavy द rain. बाइक, ड्राइव ऑन द बाइक होगा, to ये ride on the bike, क्या हो गए? to ride on the bike, Ride on the गो फॉर अ राइड, यहाँ पे ऑन अ राइड है ना, इस ऑन अ राइड ड्राइव के साथ फॉर अ राइड होगा, फॉर अ राइड होगा, ऑन अ ड्राइव के बजाय राइड होगा, ओके? तो इस तरीके से आपकी अगर कोई कमियां होगी तो उसको आप सही करिएगा और इसको दोबारा लिखना है। कल ले जाएंगे? yes sir, Yes, sir. योर Yes, sir. क्लोज। बेटा बुक से में भी जो एक्सरसाइज है इसको भी कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट Yes, sir. वोकैबुलरी सेक्शन के बाद वाला सेक्शन शुरू करना चाहूंगा, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन सेक्शन शुरू करूंगा। वोकैबुलरी Yes, सेक्शन में आपका बुक सी में भी आप लोग कर सकते हैं, जितना समझाया गया है, पढ़ाया गया, उसके हिसाब से आप इस वोकैबुलरी सेक्शन को भी कर सकते हैं। इसमें भी कुछ इनकरेक्ट कॉलोकेशंस हैं, उसको आपको सही करना है। क्या होगा? द ट्रैवल राइटर होगा या स्टोरी राइटर होगा? स्टोरी जो बताता है वो स्टोरी राइटर होता है। You need to get a keg of milk, नहीं, ये जग ऑफ मिल्क हो सकता है, keg of milk होगा। The same, if he is busy, you can please make